जौनपुर में एक बुजुर्ग को अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा है, लेकिन मुलाजिम है कि उसकी सुनते ही नहीं। 65 साल के ये भले ही दिखने में फिट हों, लेकिन उसे सरकारी रिकॉर्ड ने मार दिया है, यानी मृत घोषित कर दिया है, वो भी 8 महीने पहले। जौनपुर जिले के जलालपुर के बुजुर्ग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि वह अभी जिंदा हैं, उसके नाम से बना फर्जी कागज को निरस्त कर दिया जाए और मेरी जमीन को वापस कर दिया जाए। जो व्यक्ति अभी जिंदा है उसके नाम का फर्जी कागज जारी होने से एक बार फिर से कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। दरअसल जौनपुर जिले के जलालपुर इलाके के 65 वर्षीय बुजुर्ग दशरथ ने डीएम की चौपाल में आवेदन देकर गुहार लगाई थी कि वह अभी जिंदा हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा मेरे नाम की ज़मीन को फर्जी तरीके से मुझे मृत घोषित करके ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। उसको रद्द कर दिया जाए और मेरी ज़मीन को वापस कर दिया जाए। फिलहाल इस मामले में एसडीएम केराकत ने 5 सदस्यीय टीम को गठित कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दशरथ हमारा नाम है साहब, बाप का नाम राम खिलावन, और हमारी ज़मीन जो है मृत्यु हमें दिखा के अपने नाम करा लिए। हम 7-8 महीना जब पता चला, जमानत कराने गए तो हमें पता चला कि इनसे मृत्यु घोषित करके हमारी ज़मीन अपने नाम करा लिए। किसने कराई है? टुनटुन चंपा। जैसे कब से अपनी ज़मीन के लिए आप जो है कि क्या किसी अधिकारी से शिकायत की इस चीज़ की? हम 7-8 महीना से साहब लेखपाल से कहे ये कैले रहा, और मैंने वहाँ तहसील पर गए तो कहा कि आपका काम हो जाएगा, इसमें लगा है फर्जी कागज़, ऐसे हो गया है, आप परेशान जिन होइए, मैंने कर देंगे। उसमें कहें कि छुट्टी पर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इतना टाइम हमको बीत गया। कितने दिनों से आश्वासन मिल रहा है? 8 महीना से साहब, 7-8 महीने से ये आश्वासन, और जो किया था लेखपाल वो भी यही कहा, उसका पूरे उससे सस्पेंड हो गया, गया केराकत से फिर आ गया बयालसी। तो परेशान हो गए पूरी तरह से 7-8 महीने में सभी अधिकारियों के? हाँ, अब जाते आते मैंने सब यही को हो जाएगा, हम यही चीज़ किए। तो कल किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई थी तहसील दिवस के दौरान? हाँ। क्या घटनाक्रम था पूरा? हम पता चला चौपाल लगा तो डीएम साहब और सब अधिकारी थे, तो हम अपना कागज़ लेके डीएम साहब के दिए। डीएम साहब जो है लेखपाल को क्या बोले आप? कि हमको मृतक दिखा के साहब, मृतक दिखा के हमारी ज़मीन जो है अपने नाम करा ली। तो दरोगा को बुलाए और लेखपाल को कहें जो उचित कार्रवाई है, जो कानून कह रहा है, दरोगा से कहे कि लगाइए और लेखपाल से कहें कि इनका कागज़ सुधार कर लिए। फिर कल से आज तक किसी अधिकारी ने आपसे बातचीत की? नहीं साहब, कल शाम को 6 बजे जो है 2 एसआई आए थे और मैंने पूछे जाके तो कहा अगर कोई और कागज़ है तो दीजिए। तो हम कहे साहब कागज़ तो अब ढूंढना है, कोई और कागज़ हमारे पास है नहीं। 2-1 दिन में 4 दिन में जो है वो कागज़ दीजिए। तो डीएम ने क्या एफआईआर दर्ज कराने का भी निर्देश दिया था? एफआईआर मैंने दरोगा जी के कहें कि उनको जो मृतक दिखाया है एफआईआर करके मैंने उनको जो कानून कह रहा है उसे व्यवस्था करें। तो एफआईआर दर्ज हुई? नहीं, एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई। वो एसआई पूछ के आए और आज हमको बुलाए लेखपाल थाने पर। तो नायब तहसीलदार और एक कोई था, तो कागज़ देखा, कागज़ देखने के बाद कहा कि 2 बजे छुट्टी होगा, 2 बजे आओ। एक नकल दिए थे जौनपुर से नकल अभी मिला नहीं। तो ये ज़मीन जो मामला है आपकी पुश्तैनी थी कि क्या था? नहीं, ये बैनामा है साहब। कल दिनांक 25 अगस्त को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ग्राम लालपुर में जन चौपाल का आयोजन हुआ था, जिसमें दशरथ पुत्र राम खिलावन ने एक शिकायत की
कि उन्हें मृत घोषित करके और फर्जी तरीके से नायब तहसीलदार के कोर्ट से नामांतरण का आदेश करा लिया गया, जिसमें हमने कल से लेकर आज तक जो हमने जांच की उसमें ये पाया गया कि 2020 में ये आदेश पारित हुआ था और दशरथ पुत्र राम खिलावन, जिनकी ज़मीन लालपुर और महिमापुर दोनों में है, उन्हीं के गांव के यानी कि लालपुर के निवासी टुनटुन जिनके पुत्र का नाम भी दशरथ था, उन्होंने फर्जी तरीके से अपने पुत्र का नाम दिखा के, जिनके पुत्र का नाम दशरथ और जो जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है उनका नाम भी दशरथ था, इस कोइंसिडेंस को यूज़ करके उसने फ्रॉड किया है कि उसने एक हलफनामा दे दिया कि मेरे पुत्र का नाम ही दशरथ था और इस गांव में दशरथ नाम का और कोई निवासी और कोई व्यक्ति नहीं है, और क्योंकि मेरा बेटा अविवाहित था और अविवाहित ही उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो इसलिए उसकी जो भी प्रॉपर्टी भूमि है वो मेरी है, उसमें मेरा ही कब्जा है। और इसी के बेसिस पे नायब तहसीलदार बयालसी के कोर्ट से इसका आदेश पारित हुआ 2020 में। कल से लेकर आज तक में हमने जब इनके कागजात निकलवाए तो ये मालूम हुआ कि अभी इसके तजुसानी भी पड़ी हुई है, तो हमने अभी के लिए हमने इस फाइनल आदेश तक हमने पुराने आदेश को स्थगित कर दिया है और इसकी गहन जांच पड़ताल भी चल रही है, और इसमें जिसका भी रोल सामने आएगा, चाहे वो राजस्व कर्मी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, और जैसे कि सुनने में आ रहा है टुनटुन जो हैं उनके ऊपर भी विधिक कार्रवाई भी होगी।